Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सब आ गए? तब तो कीर्तन ही करे क्या? वो करताल माता जी को दे दो, उनको आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा आप लोग भी गाइए। माता जी आप ये मंत्र कैसे बोल रहे हो? पहले ऐसे शुद्ध उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो एक साथ पूरा मंत्र बोलिए, तो इससे क्या होगा? अशुद्धि नहीं होगी। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
समस्त भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को मैसेज मिला होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या पता है आप सभी को? किसी को पता है कि किस विषय पर? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। आज का विषय है भगवान के नाम की महिमा। आप लोग आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा पूरा ध्यान आप लोग के ऊपर रहेगा, नहीं तो मुझे इधर इधर देखना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएंगे। ये बहुत आनंद का विषय है कि आज हम सभी एक साथ भगवान के नाम के विषय में सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि संसार में हम प्रायः ये देखते हैं कि लोग एकजुट होते हैं तो उसमें चर्चा के विषय भौतिक होता है। या तो आज की महंगाई की चर्चा होगी, या तो यहाँ पे भूकंप आया, या वहाँ महामारी है उसकी चर्चा होगी, या तो सास बहू की नोक-झोंक जो होती है हर घर में उसकी चर्चा होगी। लेकिन वास्तव में हम सभी परम भाग्यशाली हैं। माता जी आप आगे आ जाइए। हम परम भाग्यशाली हैं कि आज हम भगवान के नाम की महिमा के विषय में सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। श्लोक भी आता है, जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदित होते हैं, इस जन्म के नहीं, पूर्व कई अनादि कई जन्मों से जो हमारे कर्म हैं, जो हमने पुण्य किए हैं, जब वो उदित होते हैं तो हमें ऐसे अवसर मिलते हैं भगवान के नाम की महिमा, भगवान के कीर्तन या भागवत की कथा। तो वास्तव में हम सभी परम भाग्यशाली हैं। तो जैसा कि आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, तो इसका पूरा श्रेय मेरे गुरु को जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं कुछ आप लोगों से चर्चा कर सकूं या शास्त्रों की बातें बता सकूं। मेरे अंदर ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है, किंतु मेरे गुरु ने मुझे यह आज्ञा दी कि तुम भगवान के नाम का प्रचार करो, लोगों को भगवान के विषय में बताओ। तो बस उनकी आज्ञा का पालन करके ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। और ना तो मुझे कोई ज्ञान है, जो गुरु से सुना है, जो वैष्णव जनों से मैंने सुना है, बस वही आप लोगों के सामने यहाँ बताने आई हूँ। तो जैसे कि जब भी हम किसी भी कथा में जाते हैं तो हमारे अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए एक विषय की, कि जब हम कथा में जाते हैं कहीं भी, तो अक्सर हमारे साथ एक चीज़ घटित होती है, और वो क्या है कि हम कथा में जाते हैं पर हमारे साथ एक जो ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ नहीं जाता। वो कौन है? आप बता सकते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे साथ नहीं जाता? वो जाता तो है, थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि यदि हम यहाँ बैठे हैं, भले ही हम आधे घंटे या 1 घंटे की चर्चा करें, लेकिन हमारा ये पूरा ध्यान होना चाहिए कि हमारा मन इस कथा में होना चाहिए। क्योंकि यदि आप 3 घंटे की भी कथा सुन रहे हैं और आपका मन वहाँ नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है। किसी भी कथा की सार्थकता तब होती है, किसी भी कथा की सार्थकता तब नहीं होती कि बड़े-बड़े पंडाल हैं, लोगों की जनसंख्या बहुत है, कोई बहुत अच्छी उच्च कोटि का कोई श्रोता वक्ता आया है, या भंडारा वहाँ बहुत हो रहा है। ये कथा की सार्थकता नहीं है। वास्तव में कथा की सार्थकता तब है जब उस कथा से आपके जीवन में परिवर्तन हो। तो जीवन में परिवर्तन तो तभी होगा ना जब आपका मन आपके साथ हो कथा में। जब आपने बातों को सुना ही नहीं, या फिर सुना तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारा मन कथा में हो, ताकि आप उन बातों को ग्रहण कर सकें और उन बातों से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। ठीक है, अब अगला विषय ये होगा कि जैसे कि ये नवरात्रि का समय है, तो यदि दुर्गा माँ के विषय में मैं कुछ ना बोलूँ, तो वास्तव में ये कथा, ये चर्चा अधूरी होगी। तो पहले मैं उनके विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगी, दुर्गा मैया के विषय में, कि वो कौन है। तो जो दुर्गा मैया है, वो भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, एक बहिरंगा शक्ति और एक अंतरंगा शक्ति। जो अंतरंगा शक्ति है वो राधा रानी है। वो भगवान की जो गोलोक धाम है, जो आध्यात्मिक उनका लोक है, उसका संचालन करती है। और जो बहिरंगा शक्ति है
वो इस भौतिक जगत का संचालन करती है। तो दुर्गा मैया यहाँ जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें उसका दंड देती हैं, और जो भक्ति के में चल रहे हैं उन्हें भगवान तक पहुँचाती हैं। और उन्हें ऐसा भी कहा गया है कि वो सृष्टि का पालन, संहार और उत्पत्ति भी करती है। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि हमने तो भागवत में पढ़ा है कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, तो दुर्गा मैया को ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। दुर्गा की शक्ति से ही वो शिव, ब्रह्मा और विष्णु ये सब कार्य करते हैं। तो इस तरह से, और दुर्गा मैया स्वतंत्र देवी नहीं है, वो भगवान की सदैव अधीन रहती है, और वो जो भी करती है भगवान की आज्ञा से करती है। तो आज हम जो कर रहे हैं, जो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो वास्तव में हम उनकी प्रसन्नता को ही प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो सदैव भगवान की सेवा में रहती है। तो जब उनके स्वामी का हम कीर्तन करेंगे तो वो क्यों प्रसन्न नहीं होंगी? तो आज हम जो भी कर रहे हैं, जो भी चर्चा कर रहे हैं, हम दुर्गा मैया की प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। तो अब हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे कि कोई साधक है जो भगवान अभी प्रारंभ कर रहा है भक्ति की, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदमों से चलना शुरू किया है, तो उसको जीवन में कैसे उस मार्ग पर, भक्ति मार्ग पे उन्नति करना है, तो उसकी कुछ बातें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप में से कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानता है? कोई ऐसा है जो जानता है? आप जानती है? क्या जानती है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व उनका आविर्भाव पश्चिम बंगाल में हुआ था, और उनका अवतार भक्ति को सिखाने के लिए हुआ। उनका अवतार राधा और कृष्ण का युगल अवतार है, वो साक्षात कृष्ण है। तो जब उनका अवतार हुआ तो उनका मूल उद्देश्य यही था, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और लोगों में भक्ति का, एक भक्त कैसे होता है, एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया। तो उन्होंने 8 श्लोकों की रचना की, जिसे शिक्षाष्टकम कहा जाता है। क्या आपने कभी सुना है नाम? कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो मैं बता ही रही हूँ। तो शिक्षाष्टकम में 8 श्लोक हैं। तो उन 8 श्लोकों में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि एक साधक को अपनी रहनी कैसे रखनी चाहिए, भगवान का नाम जप कैसे करना चाहिए, ये सब उन्होंने उस पर चर्चा की है। तो पहले हम 3 श्लोकों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हमें और समय मिला तो एक दिन और हम ये ऐसे शुरू करेंगे, क्लास ऐसे रखेंगे। नहीं रहा तो 3 श्लोक काफ़ी हैं अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। परिवर्तन अगर जीवन में लाना है तो शास्त्र की एक लाइन भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम शास्त्र, बड़े-बड़े शास्त्र पढ़ें या बड़े श्लोकों को कंठस्थ कर लें। शास्त्र की एक लाइन हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो हम विशेष रूप से इन 3 श्लोकों पर ध्यान देंगे कि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। आप सभी अपने हाथ को जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। मैं जो श्लोक बोल रही हूँ ध्यान से सिर्फ सुने। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। ठीक है, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि जब कोई साधक भगवान का नाम जपना शुरू करता है तो चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारा चित्त है, जो हमारा हृदय है, इस पे कई जन्मों से जो संस्कार पड़े हैं, जो गंदगी, जो कई जन्मों से हमने जो पाप कर्म किए हैं, उसका जो उस पर प्रभाव है, जो मैल एकदम जड़ पकड़ लेती है, जो एकदम गंदा हो जाता है। कोई जगह ऐसी गंदगी होती है कि हम कितना भी छुटाते वो छूटता नहीं है। तो इस हृदय पे जो गंदगी बैठी हुई है, चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे ही साधक भगवान का नाम जपना शुरू करता है वैसे ही वह गंदगी साफ होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता,
तपस्या नहीं करनी पड़ती, कहीं गुफा में जाकर ध्यान नहीं लगाना पड़ता। केवल भगवान का नाम जपने मात्र से वह गंदगी साफ होने लगती है। भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव अर्थात यह संसार, महादावाग्नि अर्थात विशाल अग्नि। इस संसार में हर प्रत्येक एक जीव तप रहा है, अग्नि से जल रहा है। कोई ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से जल रहा है, कोई तन से दुखी है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उसे पीड़ित कर रही हैं, ना तो वो जी पा रहा है ना तो मर रहा है। कई बीमारियां ऐसी होती है कि वो बोल भी नहीं सकता कि मैं किस रोग से पीड़ित हूँ। और कोई तो स्वास्थ्य भी है, धन भी है, किंतु वो मन से ही परेशान है। कोई अधिक उन्नति कर रहा है, उसको देख के वो दुखी है कि अरे वो मुझसे आगे क्यों निकल गया। तो मानसिक पीड़ा है उसके पास। वास्तव में इसे ही कहते हैं अग्नि, जो शरीर को निरंतर जलाती जा रही, जलाती जा रही। लेकिन जब वो साधक भगवान का नाम लेना प्रारंभ करता है, वैसे ही उस अग्नि को, मान लो कहीं आग जल रही हो और बारिश हो जाए तो अग्नि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो उस अग्नि, ये जो जल रही अग्नि है उस साधक के हृदय में, तो जब वो भगवान के नाम रूपी बूंदें जब उसमें पड़ती हैं तो अपने आप वो शांत हो जाती है और हमें शीतलता प्रदान करती है और साधक शांत हो जाता है और तुरंत हृदय में आनंद प्रकट होता है और आनंद प्रकट होते ही ज्ञान का प्राकट्य होता है। तो इससे हमें क्या लाभ हुआ भगवान के नाम से? जैसे ही हमने जप करना शुरू किया, हमारे मैल समाप्त हो गए। मैल समाप्त होते ही जो जीव जल रहा था इस संसार की आग में, वह अग्नि भी बुझ गई और हमें शीतलता मिली और साथ ही साथ आनंद मिला और ज्ञान भी प्रकट हो गया। तो पहले श्लोक में हमने ये जाना कि हमें भगवान के नाम से लाभ क्या हुआ। अब दूसरे श्लोक में हम ये जानेंगे कि भगवान ने हमें नाम जपने के लिए कितनी छूट दी है। और तीसरे श्लोक में हम जानेंगे कि हमें नाम जपना कैसे है। तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, फिर से आप आंखें बंद करके हाथ जोड़ लें। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः समयेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः। आप आंखें खोल लीजिए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के असंख्य नाम हैं। ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने ही श्लोक लिखे, वो स्वयं भगवान है लेकिन भक्त अवतार में आके वो सिखा रहे हैं कि भक्तों को कैसे जीना है, भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि भगवान के विभिन्न नाम हैं, कृष्ण है, राम है, नारायण है, हरि है। तो उन प्रत्येक नामों में भगवान ने अपनी सारी शक्ति विद्यमान कर दी। एक तरफ आप भगवान का नाम रखिए और साक्षात एक तरफ भगवान। तो जो भगवान का नाम है वो साक्षात श्री कृष्ण है। उन भगवान के नाम में और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, नाम ही भगवान है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने नामों को हमें दे दिया और साथ ही साथ सबसे बड़ी छूट क्या दी कि चाहे सुबह शाम रात, चाहे जैसे आप भगवान का नाम जप कीजिए, चलते फिरते सोते हंसते रोते गाते, चाहे जैसे, कोई नियम नहीं, न समय का नियम, न काल का नियम, न परिस्थिति का नियम। एक बार एक कथा आती है कि एक संत थे, वो हमेशा नाम जप करते रहते, तो उनकी जीभ जो थी ऐसी हो गई थी, इतनी आदत हो गई थी जीभ की कि वो बाथरूम में भी जाते थे तो उनकी जीभ में राम 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 ऐसे जप चलता ही रहता था। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाथरूम में जाकर भी भगवान का नाम जप रहा हूँ तो कितना बड़ा अपराध है, ये तो पाप है। इस अशुद्ध जगह में भगवान का नाम ले रहा हूँ तो ये मुझसे तो पाप हो रहा है। तो जब भी वो बाथरूम में जाते थे तो अपनी जीभ को दबा लेते थे, मतलब अपने दांतों से, कि मेरी जीभ, मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसा उनका जप था कि वो जबरदस्ती उसको रोक रहे हैं कि तुम मत जपो, कैसे वो भक्त थे। तो जब ऐसा हुआ तो कोई एक छोटा सा बालक, वो कृष्ण ही थे, छोटे से बालक के रूप में आए, वो उनकी सेवा करते थे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम बाथरूम में जाके अपनी जीभ दबा क्यों लेते हो? तो फिर उन्होंने सोचा इसको कैसे पता कि मैं जीभ दबा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ आप जीभ दबा के तभी बाथरूम में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मैं बाथरूम में हूँ और मैं इस तरह से भगवान का नाम जप रहा हूँ, कितना मुझे पाप लगेगा। तो वो बालक हंसने लगा और कहने लगा, अगर उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम चौबीसों घंटे भगवान का नाम ले रहे हो, सिर्फ बाथरूम में गए और तुमने जीभ को रोक लिया और उसी समय मृत्यु हो गई तो वो भी सोचने लगे हाँ ये तो बहुत विचारणीय बात है। तो उन्होंने कहा चाहे जैसी भी स्थिति हो, सब लोग बोलते हैं सूतक लग जाता है या कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब बच्चा पैदा होता है या कोई मर जाता है तो भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप विग्रह को मत छूइए,
लेकिन भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, सदैव जपते रहिए। ठीक है, मन से आप माला नहीं ले रहे हैं, लेकिन मन से निरंतर भगवान का जाप होना चाहिए। भगवान का जाप, भगवान का नाम किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ने योग्य है। तो इस प्रकार भगवान ये बता रहे हैं कि उन्होंने हमें इतनी सुविधा प्रदान की कि हम किसी भी क्षण हम भगवान का नाम जप सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि 4 युग हैं। सतयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं सतयुग में? किसी को पता है? सतयुग में ध्यान साधना करते हैं, कि पहले करते थे। उसके बाद त्रेता में यज्ञ हवन करते थे, और उसके बाद द्वापर में भगवान की विग्रह पूजा होती थी। मात्र कलयुग ऐसा काल है जिसमें इतना सरल साधन है कि चैतन्य महाप्रभु इसी विषय में कहते हैं, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ति विनास्ति विनास्ति गतिरन्यथा। 3 बार उन्होंने इस बात का विरोध किया कि इस कलयुग में कोई भी साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान के नाम के बिना अन्य कोई साधन है ही नहीं। अगर आप सोचते हैं, मान लीजिए अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने घर में हवन करवाऊँ, तो सबसे पहले आपको धन की व्यवस्था करनी होगी। धन के बाद आपको ऐसे ब्राह्मण की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो श्रेष्ठ है, आचरण से भी ब्राह्मण है। आजकल हम देखते हैं कि बाहर से तो ब्राह्मण दिखता है, लेकिन वास्तव में वो व्यभिचार, मांसाहार सब कुछ कर रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे ब्राह्मणों को देखा है कि चलो लहसुन प्याज खाना तो ये आम बात हो गई है, वो तो छोटी बात हो गई, लेकिन आचरण से दिखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण भी व्यभिचार कर रहे हैं। तो आपको पहले पहले तो आपने समझ लो धन की व्यवस्था करी, लेकिन ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। ठीक है, आपने श्रेष्ठ ब्राह्मण की भी व्यवस्था कर ली, तो वहाँ पे उस ब्राह्मण की पहली मांग होगी, उसके मन में ये इच्छा नहीं होगी इस व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। वो कभी भी इस उद्देश्य से नहीं आएगा। वो सोचेगा मुझे पैसा कितना मिलेगा, पहले वो डील करेगा कि मुझे कितना धन मिलेगा। और जो यजमान है, जो करवा रहे हैं, उनके मन में इच्छा, वो कभी इस इच्छा से यज्ञ नहीं करवाएंगे कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, मुझे भगवान का प्रेम मिले, कभी नहीं। वो या तो हमारा घर, प्राय गृहस्थ जीवन में हर कोई इसीलिए करवाता है। आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि हाँ भाई, हम भी तो ऐसे ही करवाते हैं, क्योंकि बच्चे की उन्नति हो, बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े, धन की वृद्धि हो, सब इसीलिए करवाते हैं। लेकिन वास्तव में ये सारे प्रारब्ध के वश हैं। अगर आप यज्ञ हवन नहीं भी करवाते, तो वो प्रारब्ध से आपको मिलने वाला है। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, आप यज्ञ हवन करवाएं या ना करवाएं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग अपने घर में हवन भी करवाते हैं, लेकिन परिणाम बुरा होता है। कई बार कुछ अनहोनी हो जाती, तो ऐसा उनके मन में शंका होती है कि हमने तो हवन भी करवाया, तो फिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उसका प्रारब्ध तो वो था। हवन करवाने से आपका प्रारब्ध नहीं मिटेगा। और दूसरी बात कि आपकी जो इच्छा है, आपके अंदर इच्छा ये होनी चाहिए कि मुझे भगवान का प्रेम मिले, भगवत प्राप्ति हो। तो यहाँ हम बात इस विषय पे कर रहे हैं कि ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा, ना तो ऐसी उच्च श्रेणी का यज्ञ होगा। और ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान की विग्रह सेवा अच्छे से करें, भगवान का नाम ना जपें, क्या आप बाथरूम में भगवान को स्नान करवा सकते हैं? लेकिन बाथरूम में हम भगवान का नाम जप सकते हैं। तो नाम साक्षात भगवान है। आप ये सोचिए कि भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है कि हम कहीं भी उनको ले सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कह रहे हैं कि प्रभु, आपने मुझ पे इतनी कृपा की है, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा, वास्तव में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरा आपके नामों के प्रति प्रेम नहीं है। आपने इतनी कृपा की है, फिर भी हम ऐसे हैं। हमें रोना चाहिए इस बात पे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि प्रभु, हम इसी गृहस्थ जीवन में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम रोते क्यों नहीं? हम संबंधियों के लिए रोते हैं, अपने जिसे हम प्रेम करते हैं उसके लिए रोते हैं, लेकिन हम आपके लिए क्यों नहीं रोते? और आपके नामों में हमारा प्रेम क्यों नहीं होता? वास्तव में हमें पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो अगला श्लोक है, पहले श्लोक में हमने समझा भगवान का नाम जपने से हमें क्या लाभ होगा। दूसरे श्लोक में हमने समझा कि भगवान ने हमें कितनी छूट दी है भगवान का नाम जपने के लिए, कितना सरल साधन है। और तीसरे श्लोक में हम समझेंगे कि हमें किस प्रकार इस नाम को जपना चाहिए। तो फिर से मैं कहती हूँ, आप हाथ जोड़ लें। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिनानमानधीन कीर्तनीय सदा हरि। आंखें खोल लीजिए आप। अब यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं, वो भक्तों के हमें सिखा रहे हैं,
साक्षात भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें कैसे एक भक्त को कैसा होना चाहिए। तो अब वो बता रहे हैं कि तृणादपि सुनेचेन, तृण अर्थात घास। हम हम जब चलते हैं तो घास हमारे पैरों के नीचे कैसे झुक जाती है। और अक्सर आप खेतों में, अगर आप गांव में कभी रहे होंगे, तो जब फसलें कटती हैं सूखने के बाद कुछ बहुत कठोर कठोर जो लकड़ी होती है वो पैरों में चुभ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। भगवान ये सिखा रहे हैं कि हमें घास की तरह बनना है, कि जैसे ही जब हम चलते हैं तो घास झुक जाती है, इतना विनम्र होना है हमें, तभी वो नाम लेना सार्थक होगा। तो हम तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना। तरोरिव मीन्स मतलब कि वृक्ष की भांति सहनशील। जैसे आपने देखा होगा वृक्ष जब खड़ा होता है वहाँ पे लोग आते हैं, फल जब लगे होते हैं लोग पत्थर भी उसे मारते हैं। ये उदाहरण के तौर पे कहा गया है। कोई प्रश्न कर सकता है कि पेड़ कैसे बोलेगा, लेकिन वो भक्त उदाहरण दे रहे हैं कि हमें ऐसा बनना है। पेड़ खड़ा रहता है तो जब पत्थर मार के उसके फलों को लेते हैं वो कुछ बोलता नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है। आंधी तूफान वर्षा में ऐसे ही सहता रहता है। तो वो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि हमें पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए और घास से भी अधिक विनम्र। शायद घास से भी अधिक विनम्र ऐसा बोल रहे हो सकते हैं, क्योंकि घास पे जब हम चलते हैं तो वो झुक जाती है, फिर जैसे ही थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो खड़ी हो जाती है। क्या पता इससे भी विनम्र, मतलब सदैव विनम्र रहो, ऐसा हमें बनना है भगवान की। तरोरी वो सहिष्णुना अमानिना न मान दे, मतलब कि कोई हमारा अपमान भी करे तो भी हमें उसे सम्मान ही देना है। अमानिना न मान दे कीर्तनीय सदा। अभी देखिए ये जो गुण इसमें बताए गए हैं कि इतना सहनशील, इतनी विनम्रता, और मान हो या अपमान हो सदैव प्रसन्न रहना है और इस प्रकार निरंतर भगवान का भजन करना है। तो इसका कारण क्यों क्यों ये बताया जा रहा है? इसका कारण ये है, इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए जब आप भगवान का नाम जप करते हैं तो सबसे पहले आपका चित्त शांत होना चाहिए। जब आपका चित्त ही शांत नहीं है तो हम कैसे जप करेंगे? आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया तो आप जब जप करने बैठेंगे तो आपको उसी का चिंतन होगा, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और यदि किसी ने आपका सम्मान भी कर दिया तो भी आपके मन में होगा, हाँ हाँ मैं तो इस योग्य हूँ, उसने मेरा सम्मान कर दिया। तो यहाँ पे विनम्रता यानी कि अमानिना अर्थात कि सारा श्रेय दूसरों को देना, और इतनी विनम्रता कि मैं नीच से नीच हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझ पर उसका प्रभाव न पड़े। इसीलिए ये गुण बताए जा रहे हैं कि अगर मैं विनम्र रहूँगा तो फिर हम मेरे अंदर ये जो गुण आ जाएंगे तो मैं भगवान का भजन ठीक से कर सकूँगा। ये सारे गुण जब हमारे अंदर आएंगे तब तो हम जब ठीक से कर सकेंगे। और रही बात सारा तो हमने क्लियर कर ही लिया है। तो अब मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि ये जो जीवन बचा हुआ है, ये दुर्लभ मानव जीवन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये जो दुर्लभ मानव जीवन है इसका लाभ उठा लो, क्योंकि पता नहीं इस जन्म में तो हम मनुष्य हैं, अगला जन्म हमें क्या मिले हम जानते नहीं। और दूसरी बात कि भगवान का नाम जपने से, एक कथा आती है, कोई एक संत थे तो उसके पास एक आदमी गया और उसने कहा कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर इतने कष्ट हैं कि मैं उन कष्टों को झेल नहीं पा रहा हूँ और मैं उसका समाधान चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए इसका समाधान क्या है। तो उन संत ने कहा कि देखो अगर तुम कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो तुम भगवान का नाम जपो। तो वो पूछ रहा है कि क्या भगवान का नाम जपने से मेरे कष्ट कष्ट खत्म हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा तुम्हारे कष्ट खत्म नहीं होंगे, तुम्हें उन्हें देखने का नजरिया मिल जाएगा। जब तुम्हारे पर कष्ट आएंगे तब तुम ये नहीं सोचोगे कि भगवान ने मेरे ऊपर इतना कष्ट दे दिया, तुम ये सोचोगे कि ये तो आने जाने वाला है, आज सुख है तो कल दुख आएगा, दुख है तो कल सुख आएगा, और ये परिवर्तनशील है, जीवन परिवर्तनशील है। और आज अगर मैं कष्ट पा रहा हूँ तो ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है। तो ये विवेक भगवान के नाम के जप से होता है। और जब तक व्यक्ति अज्ञानता में रहता है तो उसे ये वो सिर्फ दूसरों पे दोष देने लगता है। उसके साथ कुछ बुरा होता है तो या तो व्यक्ति को दोष देता है या परिस्थिति को दोष देता है, अन्य लोगों को दोष देता है, और लास्ट फाइनली वो भगवान को ही दोष देता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं होना है। तो इस प्रकार विवेक यही होता है कि जैसे ही हम भगवान का नाम जप करने लगेंगे, और जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बताया भगवान के नाम से 3 फायदे हुए। आप मुझे कोई बता सकता है कि 3 फायदे कौन से हैं? पहला,
कि हमें भगवान का नाम जपने से कितने लाभ हुए। हमारे हृदय का मैल समाप्त होता है। इस संसार की जो दावाग्नि है जिसमें हम तप रहे हैं उससे हमें शीतलता मिलती है, आनंद का प्राकट्य होता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। दूसरा कि भगवान ने हमें कितनी भारी छूट दी है, इसे तो आप हमेशा स्मरण रखिए। इससे सरल साधन और कोई नहीं हो सकता भगवान के नाम से, कि भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है। और हम दुर्भागी हैं जो हम भगवान के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और तीसरा कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, कि जब तक हमारा आचरण ठीक नहीं होगा तब तक हमारा जप ठीक से नहीं होगा, हम भजन ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, कि कोई भी परिस्थिति आए, जैसे पेड़ सारी चीज़ों को सहता है वैसे ही हम भी सहें। कोई भी दुख आए, कोई भी संकट आए, कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि इंसान का भगवान से विश्वास ही टूट जाता है। लेकिन जब उस व्यक्ति के अंदर विवेक रहता है, वो समझता है कि ये सारी चीज़ें मेरे पूर्व प्रारब्ध हैं, जो ये निकल जाएंगे। तो अभी देखिए गृहस्थ में कई माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देती हैं। एक मदालसा नारी थी जो जब उनका बच्चा पैदा होता था ना, गोद में रहता था, वो एक राजा की पत्नी थी, तो गोद में उसे लोरी जब सुनाती थी, वो बड़ी ही सुंदर लोरी सुनाती थी। वो क्या कहती, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नं त्यज मोहनिद्रां संसार स्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसोल्लभं उवाच पुत्रम। इसका अर्थ आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो मदालसा जो माँ है, जो बच्चा उसकी गोद में है, वो कहती है कि पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मेरी संतान नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान का अंश हो, उस पर ब्रह्म परमात्मा की तुम संतान, मेरी नहीं हो। तुम शरीर से तो मैं तुम्हारी माता हूँ, शरीर से तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन वास्तव में तुम भगवान की संतान हो, मेरी नहीं हो। तुम भगवान का अंश हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। तो ऐसा कौन माता सिखाएगी। माँ जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ इतनी आसक्त हो जाती है उसमें, वो सोचती है, वो भविष्य की प्लानिंग करने लगती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा। वो उसके कल्याण के विषय में सोचती ही नहीं कि उस जीव का कल्याण कैसे है। वो पैदा होता है, उसका वास्तविक स्वरूप ये है कि वो भगवान का अंश है, वो भगवान का दास है। हम सभी का वास्तविक स्वरूप यही है। आप भगवान के दास हैं, आप सभी, हम सभी, हम भगवान के अंश हैं। मेरा नाम दीक्षा का नाम तो बदल गया है, जैसे ये है, इसका नाम क्या है, नाम तुम्हारा जानवी नाम है इसका, तो इसके शरीर का नाम है। वास्तव में तो ये भगवान का अंश है, और ये हम सबके पिता एक है। ये जैसे हमारी माता जी वहाँ बैठी है, तो वास्तव में वो हमारी माता जी नहीं है, हम दोनों उन पिता की संतान हैं। हम सभी एक पिता माता की संतान हैं। हम सभी के माता पिता एक ही हैं, लेकिन हम उसे जातियों में बांध देते हैं कि वो जाति, वो जाति, वो ऊंचा, वो नीचा। वास्तव में भगवान ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। हम संसारियों ने ये सब भेद बढ़ाया। तो इस प्रकार अगर अब हम ये समझ, हमें अब ये संकल्प लेना होगा कि हम अब हमने अपने जीवन को परिवर्तित नहीं किया तो आगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि कलयुग आप देख ही रहे हैं, कलयुग कितनी भीषण स्थिति आ रही है, कलयुग की क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और जैसे जैसे परिस्थिति बिगड़ती जाएगी तो संतों का भी, आज तो हमें संत मिल रहे हैं, भगवान की कथा मिल रही है। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी संत के प्रवचन में सुना था कि कुछ वर्षों बाद हमें संत भी दिखाई नहीं देंगे और ना ही कभी कोई शास्त्र दिखाई देंगे। तो हमें इस योग्य बनना है कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें, चाहे जैसे। ठीक है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम गृहस्थ में आ गए हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि भाई ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है जिन्होंने शादी ब्याह नहीं किया। ऐसा नहीं है। गृहस्थ में भी भागवत में एक कथा आता है, श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है। उस श्लोक में ये बताया जाता है, पिता न सस्यात माता न सस्यात, ऐसा एक श्लोक है। उसमें ये बात बताई जाती है, वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति के योग्य न बनाए। वो माता माता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति के योग्य न बनाए। तो माता बनना ही नहीं है आपको। यदि आपने अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं बनाया तो आपका माता बनना व्यर्थ है। भागवत में ये बात कही गई है, वह गुरु व्यर्थ है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति के योग्य न बनाए।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गृहस्थ में हैं तो हम ये चीज़ें नहीं करें। ये तो परम महान कर्तव्य है। एक माँ ही अपने बच्चों को परिवर्तित कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सन्यासियों का काम है, ब्रह्मचारियों का काम है। जब शास्त्र बता रहा है कि माता कुमाता है यदि वो अपने भक्त को अपने बच्चे को भगवान के योग्य नहीं बना रही है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे मदालसा ने अपने बच्चे को बचपन से ही सिखा दिया, गोद में आया और उसने सिखा, हम तो क्या कर लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी यही गाते हैं लोरी, और बच्चे को क्या पता है, वो जो सुनेगा वही सुनेगा कि हाँ हाँ। वो बड़ा होता है तो उसको सिखाते हैं भाई उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना। लेकिन वो जो मदालसा माँ ने क्या दिखाया, उसे अपनी आसक्ति नहीं थी, उसे बस ये इच्छा थी कि इस जीव का कल्याण हो, कि कैसे ये इस आज तो इस जन्म में आए, दोबारा इसे किसी गर्भ में ना जाना पड़े, मेरे गर्भ में आए दोबारा इसे जन्म ना लेना पड़े। तो हम सबको भी ऐसा ही बनना है। हाँ, कोई बात नहीं कि हमारा इतना समय बीत गया, लेकिन जब से हम जहाँ से शुरू करें वहीं से प्रारंभ है। तो आप अभी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। और इस संकल्प के साथ कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। तो बस इतना ही आप लोगों से कहना था, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। गुरु से जो सुना है, वैष्णव जनों से जो सुना है, बस वही मैंने आपके सामने कह दिया है। और मैं वृंदावन से कुछ माला और जपमाला माला और माला झूले लाई हूँ। यदि आप लोग इच्छुक हो, आपकी इच्छा, आप लोगों को लेना हो, अभी से जीवन में परिवर्तन करना हो, तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ से। और फिर इसके नियम जिसे लेना होगा तो मैं उसे बता दूंगी कि क्या नियम है, कैसे जपना चाहिए, उसका सारा प्रोसेस हम बता देंगे। तो ठीक है, हम थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। करताल माता जी को दे दो, है आपके पास। यहाँ पे सुनिए, हम एक दूसरे को माता जी कहते हैं, इसका कारण ये है कि हम सभी का रिस्पेक्ट करते हैं। इस्कॉन में जो लड़के होते हैं उन्हें प्रभु जी कहा जाता है और स्त्रियों को माता जी। अगर इतनी नन्ही सी भी कोई बिटिया है तो हम उसको भी माता जी कहेंगे। तो आप लोग कभी ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोगों को माता जी कह रही हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna 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 Hare Hare Hare
श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी आए, इतना अनुग्रह किया मेरे लिए, क्योंकि महाराज जी की आज्ञा थी कि तुम भगवान के नामों का प्रचार करो, पर मेरे अंदर बहुत भय था, क्योंकि पहली बार मुझे कहना था, मुझे पता नहीं था कैसे बोलना है। तो आप लोगों को देख के मेरे अंदर उत्साह आया कि जब इतने इच्छुक हैं तो फिर मेरे अंदर भी भगवान ने प्रेरणा दी आप लोगों के लिए। जो बोला वो भगवान और गुरु की कृपा से ही कहा, उनकी कृपा से ही मैंने बोला, मुझे तो कुछ याद नहीं। और आप लोगों का प्रेम और इतना उत्साह देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई, तो मेरे अंदर से ये सारी बातें निकली। ठीक है, हरे कृष्ण। आप लोग को कुछ भजन करना है तो आप कर सकते हैं। आवाज इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी।